कुंभ राशि, अब आप चांद को छूने वाले हैं। 17 जून से लेकर 30 जून तक शनि गुरु बदल देंगे आपकी किस्मत। कुंभ राशि वालों, क्या आप तैयार हैं उस समय के लिए जब आपकी किस्मत अचानक ऐसी करवट लेने वाली है जिसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। क्या आप जानते हैं कि 17 जून से लेकर 30 जून 2026 के बीच बनने वाले ग्रहों के दुर्लभ संयोग आपके जीवन में ऐसे बदलाव ला सकते हैं जो पिछले कई वर्षों की अधूरी इच्छाओं को पूरी करने का रास्ता खोल देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब वो समय दूर नहीं जब आप खुद महसूस करेंगे कि परिस्थितियां बदल रही हैं, रास्ते खुल रहे हैं और जिन सपनों को आपने कभी सिर्फ कल्पना समझा था वे धीरे धीरे हकीकत का रूप लेने लगे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का अपने इस ज्योतिषीय परिवार में हृदय से स्वागत करती हूँ। कुंभ राशि और कुंभ लग्न वालों, आज का ये विशेष राशिफल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में ग्रहों की चाल आपके जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करने जा रही है। यदि पिछले 1.5-2 वर्षों से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन परिणाम नहीं मिल रहे, बार बार काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, लोग आपकी काबिलियत को समझ ही नहीं पा रहे, आर्थिक स्थिति उम्मीद के अनुसार नहीं चल रही या फिर मानसिक तनाव और अस्थिरता ने आपको घेर रखा है, तो अब समय बदलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग सकता है कि मानो ब्रह्मांड स्वयं आपको आगे बढ़ाने के लिए परिस्थितियां तैयार कर रहा है। जिन रास्तों पर अब तक रुकावटें थी वहां गति दिखाई दे सकती है। जिन कार्यों में बार बार देरी हो रही थी उनमें प्रगति शुरू हो सकती है। जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया था या जिन्होंने आपकी मेहनत को कभी महत्व नहीं दिया, वही लोग आने वाले समय में आपकी सफलता देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सबसे खास बात यह है कि ये परिवर्तन अचानक नहीं होगा, बल्कि आपकी वर्षों की मेहनत, धैर्य और संघर्ष का परिणाम बनकर सामने आएगा। 17 जून से 30 जून के बीच शनि की वक्री चाल, गुरु का प्रभाव, मंगल का राशि परिवर्तन और बुध की स्थिति में होने वाले बदलाव मिलकर आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ ला सकते हैं जो भविष्य की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज हम विस्तार से जानेंगे कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठकर आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है, किन क्षेत्रों में लाभ मिलने के संकेत हैं, किन बातों में सावधानी रखनी है और आखिर क्यों कहा जा रहा है कि कुंभ राशि वालों के लिए अब चांद को छूने जैसा समय शुरू होने वाला है। अब बात करते हैं वर्तमान ग्रह स्थिति की और भाव विश्लेषण की, क्योंकि 17 जून से 30 जून 2026 के बीच बनने वाले ग्रहों के विशेष संयोग कुंभ राशि वालों के जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलावों का संकेत दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव की। वर्तमान समय में शनिदेव मीन राशि में स्थिर हैं और 17 जून के बाद वक्री अवस्था में आ रहे हैं। कुंभ राशि से मीन राशि द्वितीय भाव में आती है और ज्योतिष में द्वितीय भाव धन, परिवार, वाणी, बचत, संचित संपत्ति और पारिवारिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। शनि जब द्वितीय भाव में वक्री होते हैं तो व्यक्ति को अपने पिछले आर्थिक निर्णय, पुराने निवेश, अधूरे वित्तीय मामलों और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर दोबारा ध्यान देना पड़ता है। जिन लोगों का धन कहीं अटका हुआ था, रुके हुए भुगतान की प्रतीक्षा थी या पुराने आर्थिक मामलों में कोई उलझन चल रही थी, उन्हें धीरे धीरे सकारात्मक संकेत मिलने शुरू हो सकते हैं। हालांकि शनिदेव न्याय और कर्म फल के ग्रह हैं, इसलिए ये समय आपको आपके कर्मों का परिणाम भी दिखाएगा। यदि आपने धैर्य और ईमानदारी के साथ मेहनत की है तो उसका लाभ मिलने की संभावना बढ़ेगी। वहीं परिवार से जुड़े कुछ पुराने विवाद या लंबे समय से दबे हुए मुद्दे भी दोबारा सामने आ सकते हैं, ताकि उनका स्थायी समाधान हो सके। इस दौरान अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, क्योंकि छोटी सी बात भी बड़ा विवाद खड़ा कर सकती है। खर्च और बचत दोनों का पुनः मूल्यांकन करना पड़ेगा तथा आर्थिक मामलों में समझदारी और अनुशासन बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं गुरु ग्रह की। वर्तमान समय में गुरु ग्रह कर्क राशि में स्थित हैं और यहाँ वह उच्च के माने जाते हैं। कुंभ राशि से कर्क राशि षष्ठ भाव पर बनती है। षष्ठ भाव शत्रु, प्रतियोगिता, नौकरी, ऋण, रोग, संघर्ष और दैनिक कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है। उच्च के गुरु इस भाव में विशेष शक्ति प्राप्त करते हैं और कठिन परिस्थितियों को अवसर में बदलने की क्षमता प्रदान करते हैं। यदि आप लंबे समय से नौकरी में संघर्ष कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या किसी कानूनी विवाद में उलझे हुए हैं, तो गुरु का ये प्रभाव राहत देने वाला साबित हो सकता है।
विरोधियों की शक्ति कमजोर पड़ सकती है और आपके पक्ष में परिस्थितियां बनने लग सकती हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी सुधार के संकेत मिल सकते हैं तथा जो लोग लंबे समय से किसी बीमारी या मानसिक तनाव से परेशान थे, उन्हें धीरे धीरे राहत महसूस हो सकती है। गुरु ग्रह की विशेष दृष्टियां भी इस समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरु की पंचम दृष्टि कुंभ राशि से दशम भाव पर अर्थात वृश्चिक राशि पर पड़ रही है। दशम भाव करियर, व्यवसाय, प्रतिष्ठा, सामाजिक सम्मान और जीवन की उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए आने वाले समय में नौकरी पेशा जातकों को पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या फिर वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें विस्तार के अवसर मिल सकते हैं और समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। लंबे समय से रुके हुए करियर संबंधित कार्यों में भी प्रगति दिखाई दे सकती है। गुरु की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव अर्थात मकर राशि पर पड़ रही है। द्वादश भाव विदेश, खर्च, आध्यात्मिकता, एकांत, दान पुण्य और धार्मिक गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके प्रभाव से कुछ जातकों को विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े अवसर प्राप्त हो सकते हैं। धार्मिक यात्राओं की योजना बन सकती है तथा पूजा पाठ, ध्यान और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक और परिपक्व हो सकता है। गुरु की नवम दृष्टि पुनः द्वितीय भाव पर यानी मीन राशि पर पड़ रही है, जहां शनिदेव पहले से स्थित हैं। गुरु और शनि का ये संबंध आर्थिक मामलों में विशेष महत्व रखता है। इसका प्रभाव धन प्राप्ति, आर्थिक स्थिरता, पारिवारिक संबंधों में सुधार और रुके हुए धन की वापसी के रूप में दिखाई दे सकता है। जिन जातकों ने धैर्य के साथ अपने कार्य को जारी रखा है, उन्हें इस समय उसका सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बढ़ सकती है। अब बात करते हैं 21 जून 2026 को होने वाले मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन की। इस दिन मंगल वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो कुंभ राशि से चतुर्थ भाव बनाती है। चतुर्थ भाव घर, वाहन, संपत्ति, माता, घरेलू सुख और मानसिक शांति का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल का यहाँ आना जीवन में गति और सक्रियता लेकर आता है। घर बदलने, नई संपत्ति खरीदने, वाहन लेने या घर से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने के योग बन सकते हैं। कुछ जातकों के लिए मकान निर्माण, मरम्मत या संपत्ति से संबंधित रुके हुए कार्यों में प्रगति हो सकती है, लेकिन मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं, इसलिए उनके प्रभाव से स्वभाव में चिड़चिड़ापन, गुस्सा और अधीरता भी बढ़ सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ छोटी छोटी बातों पर बहस होने की संभावना रहेगी, इसलिए संयम और धैर्य बनाए रखना बहुत आवश्यक होगा। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान और सकारात्मक गतिविधियों का सहारा लेना लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं 22 जून 2026 को बुध ग्रह के कर्क राशि में प्रवेश की। बुध बुद्धि, संवाद, व्यापार, निर्णय क्षमता, शिक्षा और तर्क शक्ति के कारक ग्रह माने जाते हैं। कर्क राशि में प्रवेश के बाद बुध षष्ठ भाव को सक्रिय करेंगे, जिससे नौकरी, प्रतियोगिता, सेवा क्षेत्र और दैनिक कार्यों में सुधार के संकेत मिलेंगे। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें सकारात्मक समाचार प्राप्त हो सकते हैं। इंटरव्यू, प्रतियोगी परीक्षा और दस्तावेजी कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ सकती है। लंबे समय से अटके हुए कार्यों में गति आ सकती है और कार्यस्थल पर आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि दिखाई दे सकती है। इसके बाद 29 जून 2026 को बुध वक्री हो जाएंगे। ज्योतिष में बुध की वक्री चाल को पुनर्विचार, पुराने संपर्कों की वापसी और अधूरे कार्यों को पूरा करने का समय माना जाता है। इस दौरान पुराने मित्र, पुराने सहयोगी या पुराने अवसर दोबारा आपके जीवन में दस्तक दे सकते हैं। जिन योजनाओं को आपने बीच में छोड़ दिया था, उन्हें फिर से शुरू करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। हालांकि बुध की वक्री अवस्था में सावधानी रखना अत्यंत ही आवश्यक रहेगा। किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें, आर्थिक लेन देन में जल्दबाजी न करें और किसी की कही हुई बात पर तुरंत विश्वास करने से बचें। हर निर्णय पूरी जानकारी और समझदारी के साथ लें। यदि आप धैर्य, विवेक और सावधानी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ये पूरा समय आपके लिए कई महत्वपूर्ण अवसर और सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ सकता है। अब बात करते हैं धन और आर्थिक स्थिति की। क्योंकि इस समय दूसरे भाव में स्थित शनिदेव और उन पर पड़ रही गुरु की शुभ दृष्टि आर्थिक मामलों को अत्यंत महत्वपूर्ण बना रही है। पिछले कई महीनों या वर्षों से जिन कुंभ राशि वालों को आर्थिक दबाव, धन की कमी, अटका हुआ पैसा या बार बार होने वाले खर्चों की चिंता परेशान कर रही थी, उनके लिए अब परिस्थितियां धीरे धीरे बदलती हुई दिखाई दे सकती हैं। रुका हुआ धन वापस मिलने के संकेत है। पुराने निवेश से लाभ की संभावना बन रही है
और आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं। यदि आपने अतीत में किसी योजना, व्यवसाय या निवेश में मेहनत और धैर्य के साथ कार्य किया है, तो अब उसका सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बढ़ सकती है। कुछ जातकों को ऐसी आर्थिक सहायता या अवसर प्राप्त हो सकते हैं जिनकी उन्होंने लंबे समय से प्रतीक्षा की थी। हालांकि इस दौरान एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जितनी तेजी से आय के अवसर बनेंगे, उतनी ही तेजी से अनावश्यक खर्च भी बढ़ सकते हैं। इसलिए धन का सही प्रबंधन करना बहुत आवश्यक होगा। किसी को उधार देने से बचें और बड़े निवेश से पहले पूरी जांच पड़ताल अवश्य करें। जल्दबाजी में लिया गया आर्थिक निर्णय बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं करियर और व्यवसाय की। गुरु ग्रह की शुभ दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, जो करियर, प्रतिष्ठा, पद, सम्मान और व्यवसाय का भाव माना जाता है। ये संकेत देता है कि आने वाला समय नौकरी पेशा और व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए विशेष अवसर लेकर आ सकता है। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, तो अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जो लोग पहले से कार्यरत हैं, उन्हें नई जिम्मेदारियां, पदोन्नति या वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और क्षमता की सराहना होने के योग भी बन रहे हैं। व्यवसाय करने वाले जातकों को नए ग्राहक, नए सहयोगी और विस्तार के अवसर मिल सकते हैं। लंबे समय से रुकी हुई योजनाएं फिर से गति पकड़ सकती हैं और जिन कार्यों में बार बार बाधाएं आ रही थी, उनमें प्रगति दिखाई दे सकती है। हालांकि सफलता मिलने के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, इसलिए हर निर्णय सोच समझ कर लेना आवश्यक होगा। अब बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन की। ग्रहों की वर्तमान स्थिति भावनात्मक मामलों को भी प्रभावित करने वाली है। कुछ जातकों के जीवन में पुराने संबंध दोबारा सक्रिय हो सकते हैं। जिन रिश्तों में दूरी आ गई थी, उनमें सुधार की संभावना बन रही है। लंबे समय से चली आ रही गलतफहमियां बातचीत के माध्यम से समाप्त हो सकती हैं और परिवार का सहयोग भी पहले की तुलना में अधिक प्राप्त हो सकता है। विवाहित जातकों के जीवन में भी संबंधों को मजबूत करने के अवसर आएंगे। हालांकि इस दौरान अहंकार, गुस्सा और जल्दबाजी से बचना अत्यंत ही आवश्यक होगा। छोटी छोटी बातों को बड़ा मुद्दा बनाने से बचें और अपने साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। यदि आप धैर्य और समझदारी से काम लेंगे, तो रिश्तों में मधुरता और विश्वास दोनों बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं परिवार और गृहस्थ जीवन की। चतुर्थ भाव में मंगल और द्वितीय भाव में शनि की स्थिति परिवार से जुड़े मामलों को सक्रिय कर रही है। घर परिवार में लंबे समय से चल रहे विवाद या मतभेद समाप्त होने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच संवाद बढ़ेगा और कई मामलों में समाधान निकल सकता है। घर में किसी शुभ कार्य, धार्मिक आयोजन या फिर महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णय की संभावना भी बन सकती है। संपत्ति, घर, भूमि या फिर वाहन से संबंधित चर्चाएं भी तेज हो सकती हैं। परिवार का सहयोग मिलने से मानसिक बल बढ़ेगा और कई कार्यों को पूरा करने में सहायता मिलेगी। हालांकि मंगल के प्रभाव के कारण कभी कभी स्वभाव में तीखापन आ सकता है, इसलिए पारिवारिक संबंधों में संयम बनाए रखना आवश्यक होगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। षष्ठ भाव में उच्च के गुरु स्थित होने के कारण स्वास्थ्य संबंधित मामलों में एक प्रकार की सुरक्षा प्राप्त हो रही है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप लापरवाही करने लगे। लगातार कार्यभार और मानसिक तनाव के कारण थकान, नींद की कमी, मानसिक बेचैनी या पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसलिए नियमित दिनचर्या बनाए रखें, पर्याप्त आराम करें और खान पान में विशेष सावधानी बरतें। यदि आप पहले से किसी स्वास्थ्य समस्या का सामना कर रहे हैं, तो डॉक्टर की सलाह को नजरअंदाज ना करें। समय पर उपचार और अनुशासित जीवन शैली आपको बेहतर परिणाम दे सकती है। अब बात करते हैं आध्यात्मिक संकेतों की। गुरु ग्रह की दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही है, जो आध्यात्मिकता, ध्यान, साधना और ईश्वर से जुड़ाव का भाव माना जाता है। इस कारण आने वाले समय में आपका मन पूजा पाठ, ध्यान, मंत्र जाप और धार्मिक गतिविधियों की ओर अधिक आकर्षित हो सकता है। कई लोगों को आध्यात्मिक शांति की अनुभूति होगी और जीवन के गहरे अर्थ को समझने की इच्छा बढ़ सकती है। यदि आप किसी विशेष मनोकामना के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या लंबे समय से किसी आध्यात्मिक साधना से जुड़े हुए हैं, तो सकारात्मक अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। धार्मिक यात्राओं के योग भी बन रहे हैं और ईश्वर के प्रति विश्वास पहले से अधिक मजबूत हो सकता है। अब बात करते हैं 3 बड़ी सावधानियों की, जिन्हें नजरअंदाज करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। सबसे पहली सावधानी ये है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें, चाहे वह आर्थिक मामला हो, व्यवसायिक समझौता हो या कोई दस्तावेज।
हर चीज को ध्यान पूर्वक पढ़ें और समझें। बिना जांचे परखे किसी कागज पर हस्ताक्षर न करें और आर्थिक लेन देन में विशेष सतर्कता रखें। दूसरी सावधानी यह है कि गुस्से और जल्दबाजी से बचें। मंगल का प्रभाव निर्णयों को प्रभावित कर सकता है और भावनाओं में लिया गया फैसला बाद में पछतावे का कारण भी बन सकता है। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले शांत मन से विचार अवश्य करें। तीसरी और अंतिम सावधानी धन के सही प्रबंधन से जुड़ी हुई है। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें, उधार देने से बचें और निवेश करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना लाभदायक रहेगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि कुंभ राशि वालों के लिए ये समय लंबे संघर्ष के बाद राहत, प्रगति और नए अवसर लेकर आने वाला साबित हो सकता है। ग्रह आपको अवसर अवश्य देंगे, लेकिन उन अवसरों को सफलता में बदलने का कार्य आपकी मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच और सही निर्णय ही करेंगे। याद रखिए, भाग्य केवल दरवाजा खोलता है, लेकिन उस दरवाजे से होकर सफलता तक पहुंचना आपके कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए और समय के संकेतों को समझते हुए आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम। हर हर महादेव। नमस्कार।